two statements S1 and S2 are given with regard to two numbers followed by a question. ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी टॉपिक से पूछा गया है. इसमें आपको करना क्या होता है, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो और एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करते हो वेदर दे आर सेल्फ सफिशिएंट और नॉट टू आंसर द क्वेश्चन. दैट्स इट. ये जनरल ट्रेंड है इसको सॉल्व करने का, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का. जैसे मेरे से पूछा जा रहा है ये दो नंबर्स क्या हैं और स्टेटमेंट 1 ऐसा बोल रहा है देयर प्रोडक्ट इज़ 21. तो मैं मान लो नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे लिखता हूँ और इनका प्रोडक्ट लेता हूँ. सो देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 21. ओके, अब मैं एक एक करके पॉसिबिलिटीज़ पे काम करूँगा कि ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं. जैसे क्या मैं नंबर 1 को 1 रख लेता हूँ और दूसरे नंबर को 21. तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये पॉसिबल ज़रूर है. दूसरा, अगर मैं 3 रख लेता हूँ और यहाँ पे 7, इनका भी प्रोडक्ट 21 के बराबर है. देन अगर मैं यहाँ पे -3 रखूँ और यहाँ पे -7 कंसिडर करूँ तो इनका भी प्रोडक्ट 21 के बराबर है. दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑफ 21. तो ये 3 केसेस तो मुझे बड़े आराम से दिख रहे हैं. क्या कोई सिंगल केस है? नहीं है. तो क्या आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो कि ये नंबर्स क्या है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 से सिंगल हैंडेडली बोल पाना ये मुश्किल है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हो. अब आप स्टेटमेंट नंबर 1 को भूल जाओ, ऐसा समझो स्टेटमेंट नंबर 1 है ही नहीं और आपने पढ़ा भी नहीं. अब आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को देखोगे और देखोगे कि क्या बोल रहा है. देयर सम इज़ 10. तो अगर मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू देयर सम, और सम 10 के बराबर होना चाहिए. चलो अगेन मैं पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर लेता हूँ. अगर मैं पहले नंबर को 0 दूसरे नंबर को 10 रख दूँ तो भी इनका सम 10 के बराबर है. सेकंड, 1 प्लस 9 रख दूँ तो भी 10 के बराबर है. थर्ड, 2 प्लस 8 ये भी 10 के बराबर है. 3 प्लस 7 ये भी 10 के बराबर है. देन 4 प्लस 6 ये भी 10 के बराबर है. 5 प्लस 5 इसलिए नहीं रख रहा हूँ बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बिकम द सेम नंबर्स, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिया. तो देखो आपके पास समवेयर अराउंड 5 केसेस यहाँ पे बन गए. तो क्या आप इससे श्योरिटी से बोल सकते हो कि यही 2 मेरे नंबर्स हैं? नहीं बोल पा रहे हो, तो आप इसको कट करोगे. कट करने का मतलब ये है कि आप सिंगल हैंडेडली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से नहीं बता पा रहे हो कि क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है. ऑल राइट, हैविंग डन दिस, अगर मेरे डबल क्रॉस आ जाते हैं, इसका मतलब है कि अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, द कीवर्ड इज सेल्फ, इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है, तो मैं इनको कंबाइन करके भी चेक कर सकता हूँ. तो अगर मैं इनको कंबाइन करता हूँ, मुझे दिखता है जो सबसे कॉमन पार्ट है दैट इज़ 3 and 7. द नंबर्स आर 3 and 7, जो यहाँ पे भी और इधर भी है. तो कैन आई से व्हाट आर द नंबर्स? आई कैन से 3 and 7 आर द नंबर्स. तो ये डुएबल हो गया. कब हुआ? जब मैंने कंबाइन कर दिया. दैट इज स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट neither statement 1 alone nor statement 2 alone is sufficient to answer the question. Option C इसके लिए correct fit है. I hope this helps.